कैसे मुमकिन हो कि काम कहीं और पर करो और मजदूरी कहीं और पर चाहो। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ मेरे प्यारे नबी, मेरे बंदे तुमसे आकर पूछें कहाँ है हमारा रब, कहाँ है हमारा मददगार, कहाँ है हमारा माबूद जिसकी हम इबादत करते हैं, तो उनसे कह दो मैं करीब हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं देख रहा हूँ। लेकिन उन्हें भी तो चाहिए कि वो मुझे माने, मेरी बात माने, मेरी इबादत करें, मेरी ज़ात और सिफात में किसी को शरीक ना करें। वही खादिर है, वही खालिक है, वही सब कुछ है। ये नहीं हो सकता कि हमने उसकी नहीं मानी और वो हमारी मान ले। मेरे भाइयों, बड़ा प्यारा बाबरकत महीना रमजानुल मुबारक का हमारे सामने आ रहा है। रमजान का महीना आने से पहले कुछ दुआएं कर लो। या अल्लाह, एक बाबरकत महीना जो आ रहा है मौला, हमें उसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, दिलो जान से तौबा और इस्तग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हिदायत हमें मुक़द्दर कर दे, ईमान हमें मुक़द्दर कर दे। या अल्लाह, जैसे तू चाहता है वैसे रमजान के महीने का हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, भूले भटके हमने तुझे बहुत तलाश किया, अगर तलाश नहीं किया तो अपने अंदर तलाश नहीं किया। या अल्लाह, हमें मालूम हो चुका है कि अल्लाह तू हमारी हर नक़्ल हरकत को देख रहा है। अल्लाह, सामने बची हुई जिंदगी का क्या एतबार है, क्या गारंटी है। हमें एक दिन तेरे पास आना है तो मौला फरमा बरदार बन के आने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, जिस नबी का हमने नाम लिया है मौला, उनकी सुन्नतों की पहचान अभी तक नहीं हुई तो मौला हमें उनकी सुन्नतों की पहचान हो जाए। तेरे घरों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, कसरत से सजदे करने की तौफीक अता फरमा और इस आने वाले रमज़ान को हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया बना के या अल्लाह इस्लाम को, मुसलमानों को इज्जत अता फरमा, इज्जत अता फरमा। अल्लाह, तू बड़ा रहीम व करीम है मौला। इस आने वाले रमज़ान को मौला करीम हमारे लिए हिदायत का, मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। जहाँ कहीं तेरे प्यारे बंदे अल्लाह तेरे हुजूर में दुआएं कर रहे हैं, तेरी बारगाह में दुआएं कर रहे हैं, मुसलमानों की हिदायत के लिए, इस्लाम की कामयाबी के लिए, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमा और उनकी दुआओं में हमारा भी हिस्सा नसीब फरमा।